अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास 3 ऑफ बेसिक कोर्स ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम जो लॉट साइजेस यूज़ करते हैं और जो पिप्स होती हैं वो क्या होती हैं। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के एनालिसिस हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करते हैं जिनसे हम अपनी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉट साइज से। सबसे पहले फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए चार किस्म के लॉट साइज यूज़ होते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा लॉट साइज होता है वो उसको हम कहते हैं नैनो लॉट। ठीक है, वो हमारा होता है नैनो लॉट। ये मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा होता है नैनो लॉट। नैनो लॉट के अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो गोल्ड के 100 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 100 यूनिट्स होते हैं और उसकी जो वॉल्यूम होता है हमारे पास 0.001। ठीक है, यानी कि जो हम अपना MT5 के ऊपर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमने जो वो अपना एक लॉट साइज सिलेक्ट करना होता है वो हमने 0.001 लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें पर पिप जो प्रॉफिट होता है नैनो लॉट के ऊपर वो होता है $0.01। ठीक है, जीरो यानी कि 0.1 सेंट। 0.01 का हमें प्रॉफिट होता है पर पिप यानी एक पिप के ऊपर। अब हम आगे आगे समझेंगे कि पिप्स क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकंड नंबर पे लॉट साइज होता है वो होता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट की एक ट्रेड के अंदर जो है वो 1000 यूनिट्स होते हैं गोल्ड के। उसके अलावा जो वॉल्यूम होता है उसका वो होता है 0.01। और इसके अंदर जो हमारा सॉरी, इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज होता है वो होता है $0.1 पर पिप, यानी कि एक पिप की मूव के ऊपर हमें $0.1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम अगर लॉट साइज की बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा लॉट साइज है मिनी लॉट। मिनी लॉट के अंदर जो हमारा यूनिट्स होते हैं वो गोल्ड के हमारे एक ट्रेड के अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 0.1। और इसके अंदर हमें एक पिप के ऊपर यानी एक पिप के मूवमेंट के ऊपर $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी कि अगर हमारी हक में जा रही है ट्रेड तो वो हमें एक पिप का प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर हमारे अगेंस्ट जा रही है ट्रेड तो हमें एक पिप के ऊपर $1 का पर पिप जो है हमें वो लॉस होगा। उसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा लॉट साइज है वो होता है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर जो है वो गोल्ड के 1 लाख यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है 1। ठीक है, 1 इसका वॉल्यूम होता है और इसके अंदर हमें एक सिर्फ एक पिप के ऊपर एक स्मॉल पिप के ऊपर हमें $10 का मूव देखने को मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये पिप क्या होता है। पिप जो होता है, पिप एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, मैम एनालिसिस करने के अंदर और मेटा ट्रेडर 5 के अंदर जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट्स हमारे कैलकुलेट होते हैं वो सारे इसके थ्रू ही होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि पिप क्या होता है। पिप को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है ना मार्केट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब पिप समझने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना चार्ट। ठीक है, चार्ट ओपन करके देन हम आप इसको समझते हैं कि पिप्स क्या होता है। तो हमारे सामने जो है ये आपके सामने ओपन है हमारा चार्ट। ठीक है, ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और उसका जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर हम समझेंगे कि भाई अब ये पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस चल रही है वो चल रही है 3,653 बोलते हैं, आई थिंक 53, 3,654 इस टाइम पे हमें हमारी जो प्राइस चल रही है गोल्ड की। ठीक है, अगर गोल्ड को हम सेल करते हैं या लेट्स सपोज बाय करते हैं, गोल्ड को हम बाय करते हैं 3,654 के ऊपर। ठीक है, और मार्केट बाय करने के बाद 3,664 पे चली जाती मार्केट। 54 से हमने बाय किया होता है और मार्केट चली जाती है 64 के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारा मूव आता है ये कितने डॉलर्स का मूव है, इसमें ऑलमोस्ट हमारे $10 का मूव आएगा। ठीक है, तो इस $10 के मूव के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट इन पिप्स होगा, यानी कि हमारी जो पिप्स मूव हुई हैं वो हमारी 100 पिप मूव हुई है। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज को समझना है कि $1 के अंदर गोल्ड के $1 के अंदर 10 पिप्स होती हैं। ठीक है, यानी कि गोल्ड अगर $1 की मूव लेगा तो उसको हम पिप्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 पिप की मूव होगी। ठीक है, और इस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस है, जो करंट प्राइस चल रही है 3,654, ये जो हमारी गोल्ड की प्राइस है ये पर आउंस प्राइस है, ये पर तोला की प्राइस नहीं है। ठीक है, पर किलो की प्राइस नहीं है, ये पर आउंस प्राइस है। ठीक है, आउंस आप देख सकते हैं कि गूगल पे जाके कि इसमें केजीज कितने होते हैं, ग्राम्स कितने होते हैं या तोला कितने होते हैं, वो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पर आउंस प्राइस है आपके सामने। ठीक है,
और अगर हमारे पास यहाँ पे $10 का मूवमेंट आता है, ठीक है, गोल्ड के अंदर, तो हमारा जो वो 100 पिप के इक्वल होता है। अब हम दोबारा से एक दफ़ा ज़रा लॉट साइज के ऊपर जाते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें कि अगर आपने एक ट्रेड लगाई है, लेट्स सपोज आप मिनी लॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट 1,000 से ज़्यादा इक्विटी है, ठीक है, $1,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट है, और आप मिनी लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप एक मिनी लॉट यूज़ कर रहे हैं, 0.1 की एक ट्रेड आपने लगाई हुई है, ठीक है, और आपने जो गोल्ड बाय किया है वो किया है, लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपने पूरे 3,000 के ऊपर गोल्ड को बाय किया है, ठीक है, 3,000 गोल्ड की पर आउंस प्राइस थी, उस पर आपने 0.1 की लॉट से गोल्ड को बाय किया। और इस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस है, ठीक है, वो चल रही है लेट सपोज 3,010 रुपये, हाँ सॉरी, $3,010, ठीक है, 3,000 पूरा और $10, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आया है वो आया है $10 का, यानी कि गोल्ड $10 पर आउंस ऊपर गया है। लेकिन जो हमने लॉट साइज लगाया हुआ था वो था 0.1 का मिनी लॉट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे हमें जो प्रॉफिट होता है वो होता है $1 पर पिप, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो इसके इसके अंदर पिप कितने थे। तो $10 का मूवमेंट था, तो $1 के अंदर 10 पिप होते हैं, ठीक है, तो $100 के अंदर हमारे पास 100 पिप आ गए, ठीक है। और एक पिप के ऊपर $1 का प्रॉफिट होता है मिनी लॉट के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बन गया वो बन गया $100, यानी कि अगर गोल्ड को हम 3,000 पे खरीदें और 3,010 पे जाके सेल कर दें बाय की ट्रेड में, तो हमें पूरे $100 का प्रॉफिट होता है। और यही ट्रेड अगर हम स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर करें जिसके अंदर 1 लाख यूनिट है गोल्ड के, जिसका वॉल्यूम 1 है, अगर हम इसके ऊपर ये ट्रेड करते हैं सेम, तो उसके अंदर फिर ये हमें जो $100 का प्रॉफिट है ये हमारा $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लॉट साइज वेरी करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर, ठीक है, आपका जितना ज्यादा अकाउंट बड़ा है उतना बड़ा आप लॉट साइज यूज करें, ठीक है, और ये कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं सजेशन दूं, एक पर्सनल सजेशन, वो ये है कि अगर आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट $300 से कम है फंड, तो आप माइक्रो लॉट यूज करें स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। माइक्रो लॉट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 0.02 कर सकते हैं, 0.03 कर सकते हैं, 0.04 कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लॉट साइज इसके अंदर भी बढ़ाते जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेशन डबल होती जाएगी, ठीक है। और अगर आपके अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट 5,000 से 500 से ज़्यादा डॉलर की इक्विटी है, देन आप मिनी लॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके अकाउंट में $5,000 से ज़्यादा इक्विटी है, देन आप स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर जाएं और स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ट्रेड करें। नैनो लॉट जो है वो अब काफ़ी सारे ब्रोकर जो न्यू ब्रोकर्स हैं वो नैनो लॉट को अलाउ नहीं करते ट्रेड करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा जो है वो लॉट साइज है और इसके अंदर बहुत थोड़ा प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारा था लॉट साइज के गेम। लॉट साइज को मजीद समझना है अगर आपने, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इसको, ज़रा मार्केट में ट्रेड्स लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको समझ में आएगी कि ये लॉट साइज क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हम आगे बढ़ते हैं अपना, जो हम आगे का जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर चलते हैं अब। टाइप्स ऑफ एनालिसिस के अंदर जाके हम ये समझेंगे कि गोल्ड के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो कितने किस्म के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि एनालिसिस होते क्या हैं। एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि हमने गोल्ड को रीड करना है, गोल्ड को समझना है, इसके मूवमेंट्स को समझना है, एनालाइज करना है, ठीक है, कि गोल्ड आने वाले टाइम के अंदर कहाँ पे जाने वाला है, गोल्ड कल किस 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 पोजीशन पे जाएगा, या हम जो ट्रेड लेते हैं उससे पहले जो एनालिसिस करते हैं, गोल्ड की मूवमेंट्स को देखते हैं, प्रीवियस मूवमेंट्स को देखते हैं सारी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो हम सारी चीज़ों को रीड करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। देन हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब टेक्निकल जो हमारे एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो कि हम अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चार्ट के थ्रू हम जो अपने मार्केट को एनालाइज करते हैं। यानी कि जैसे अब हमारे पास ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे सारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम की ट्रेड्स लेने के लिए स्पेशली यूज होते हैं, ठीक है। और टेक्निकल, सॉरी ज़रा इंटरनेट थोड़ा हमारा
स्लो हुआ हुआ है। तो हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेक्निकली मार्केट को समझने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब ओवरऑल अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारी जो 70% मार्केट मूव करती है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही मूव करती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर हमारी 30% मार्केट डिपेंड करती है। लेकिन जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में कि बड़ी न्यूज़ वगैरह हो या कुछ इस तरह का इवेंट होता है तो देन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फेल हो जाते हैं टोटली, और फंडामेंटल्स के ऊपर ही काम होता है। उसके अलावा अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें मजीद, फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो कि हम फंडामेंटली न्यूज़ के थ्रू हम एनालिसिस हम निकालते हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम कुछ एप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर जो सबसे हमारी जो पॉपुलर एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, वहाँ से हम ये सारा डाटा वगैरह जो है ये एनालिसिस हम कलेक्ट कलेक्ट करते हैं और न्यूज़ वगैरह रीड करते हैं, ठीक है। वहाँ से हम जो है ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो एनालिसिस होते हैं कि जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर क्या वॉर की सिचुएशन चल रही है, या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, या कोई स्टॉक मार्केट का क्रैश आ रहा है, या फिर स्टॉक मार्केट इंप्रूव कर रही है। यानी कि ये टोटली एक न्यूज़ बेस्ड या रिपोर्ट बेस्ड एनालिसिस होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? सेंटिमेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल फंडामेंटल एनालिसिस इन दोनों का एक मजमुआ बना के इन दोनों को अप्लाई करके देन हम जो एक एनालिसिस निकालते हैं वो हमारे एक सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं। और अक्सर जो मार्केट है वो साइकोलॉजी पे काम करती है। फॉरेक्स मार्केट अक्सर साइकोलॉजी पे काम करती है, तो कुछ हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेंटिमेंटल एनालिसिस में आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जो हमारा जो बेसिक बैच है ट्रेडिंग का, बेसिक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपको मेन मेन चीज़ों का समझाया जाए, मेन मेन चीज़ें बताई जाएं कि कैसे कैसे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें सिखाने का मकसद ये था कि आपको एक ओवरव्यू मिले कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। अब अगर आप एडवांस चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, एडवांस हमारे जो एडवांस कोर्स है उसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आउटलाइन आपको शेयर कर देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और कैसे कैसे आपको आगे लेके चल रहे हैं, और किस तरह से आपको हम ट्रेडिंग का पूरा मास्टर बना रहे हैं 1 मंथ के अंदर सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले हम जो हमारा एडवांस कोर्स है उसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेसिक जो है ट्रेडिंग का, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने वैसे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेक्स अकाउंट का जो क्रिएशन वगैरह वो तो आपकी मैंने करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो फॉरेक्स फॉरेक्स अकाउंट का के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे समझाए जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को समझाई जाएगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझाए जाएंगे कि कैंडल्स को देख के किस तरह से हम मार्केट को जज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको समझाया जाएगा, ठीक है, कि प्राइस को देख के अगर हम मार्केट को जज करना चाह रहे हैं तो कैसे जज करेंगे। ट्रेंड लाइन को एक्यूरेट ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना सिखाई जाएगी और ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट, ये सारे जो एक्यूरेट इसके अंदर चीजें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। उसके अलावा चार्ट पैटर्न्स हैं, हजारों किस्म के चार्ट पैटर्न्स हैं, लेकिन जो उसके अंदर से एक्यूरेट चार्ट पैटर्न्स है वो आप लोगों को इसके अंदर हम सिखाएंगे। इसके अलावा हम एसएमसी, आईसीटी और वाइकॉफ थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारी हमारी ग्रिप है जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं। एसएमसी आईसीटी के अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी लिक्विडिटी हंटिंग, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, पुल बैक थ्योरी, फ्लिप जोन, ऑर्डर फ्लो, वाइक ऑफ थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। उसके अलावा जो हमारी एसएमसी की एडवांस क्लासेस हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव ये क्लासेस होती हैं, अगर आप कहीं से भी एसएमसी सीखें एडवांस में, ठीक है, तो इसके अंदर मिटिगेशन और इंड्यूसमेंट, उसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स होती हैं, उसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन्स, रिस्क मैनेजमेंट और एसएमसी के इंडिकेटर्स जो हैं वो हम सिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा हमारा कोर्स होने वाला है, और इसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा जो है हम डाटा प्रोवाइड करेंगे, और आपको प्रॉपर हम 25 to 24 डेज के अंदर हम आपको प्रॉपर एक ट्रेडर बनाएंगे, ठीक है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे आप
एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसके अंदर। और इंशाल्लाह इसके बाद, इस सेशन के बाद एक Q&A सेशन होगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज अगर रह गई हैं, ठीक है, वो हम सारी क्लियर करेंगे। ताकि ये है कि आपको एक बेसिक, जो इतनी क्लासेस आपने 3 क्लासेस ली हैं, टाइम दिया है, नोट की हैं चीज़ें, तो वो आपकी सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।